देखिए, इंडिया आफ्टर 24 यानी कि 24 के बाद का भारत क्या होगा, इसको लेकर कम से कम मैं बड़ा एक्साइटेड। और मैंने वीडियोस की एक सीरीज शुरू करी है जिसमें कि 24 के बाद क्या क्या परिवर्तन होंगे उनके बारे में मैं आजकल चर्चाएं कर रहा हूं। और आज आपके साथ चर्चा हो रही है। और आपको मालूम है कि मुझे ग्रहों में बड़ा इंटरेस्ट है, बड़ी रुचि है मुझे। क्योंकि जो भी, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे राजनीति हो, ये इसके साथ साथ ग्रहों की स्थिति के अनुसार क्या चेंजेस होने हैं, इस पे मुझे शुरू से बड़ा इंटरेस्ट रहा है, बड़ी रुचि रही है। तो आज क्यों ना हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये तो ठीक है कि मोदी जी ने 400 का टारगेट रखा है, अगर 400 सीटें आ गई और पिछले 14 से 24 तक गड्ढे भरे गए, तो अब 24 के बाद एक नया भारत, नव भारत निर्माण होने को है। तो इसमें ग्रहों की स्थिति का भी बड़ा रोल है। इसका ज्ञान मुझे भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूछूंगा कि कुछ इसमें आप बताइए कि क्या ग्रहों की स्थिति क्या बता रही है, इसके बारे में बताइए। अच्छा, नमस्कार। वैसे देखिए, भारतीय जो है संवत जो है 2081 9 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। और 9 अप्रैल को पहला दिन था भारतीय। तो 2081 का मतलब क्या हुआ? 8 1 9 9 2 और 2 11, तो यानी कि 2 नंबर आया जी। भारत की लग्न जो है वो 2 नंबर है जी। तो यानी कि ये वर्ष जो है भारत के लिए अपने लग्न का ही प्रचार प्रसार, बिल्कुल ठीक है, लग्न का ही वर्ष हो गया। लग्न का वर्ष हो गया। और लग्न का वर्ष तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी 1-2 महीने बाद जो है लग्न में, भारत की लग्न में 3-4 अच्छे शुभ ग्रह आ रहे हैं। बृहस्पति है, शुक्र है, मंगल भी है और बुध भी है। तो इसका इफेक्ट मंगल से शुरुआत भी हुई है इस वर्ष की, भारतीय वर्ष की शुरुआत भी मंगल से हुई। हाँ, तो मंगल जो है इस वर्ष का राजा है जी। और शनि जो है उसका मंत्री है जी। तो राजा और मंत्री में आपस में सामंजस्य स्थापित होता है जी। ये मान लीजिए कि शनि न्याय मंत्री है, मंत्री के एडवाइस से राजा काम करता है, सेनापति। अब प्रधानमंत्री ने कोई आदेश देगा तो सेनापति सेना लड़ेगा या जो भी करेगा। जी। तो न्याय मंत्री के एडवाइस से मंगल इस साल काम करेगा, यानी कि धूम धड़ाका और बहुत सी चीजें परिवर्तन होंगे। आर्थिक क्षेत्र में और कार्यों में विकास होगा दुनिया में, और लड़ाइयाँ भी होंगी न्याय की वजह से, क्योंकि न्याय का देवता है। अब जब न्याय एस्टेब्लिश करोगे तो लड़ाई तो होगी। हाँ, और आने वाला जो वक्त है 2024 तो हमने बता ही दिया। 2024 के बाद शनि बाद का भी काफी दिनों बाद का भी के अभी 4-6 साल के अंदर भारत की जो व्यवस्था है उसमें बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, खास तौर से कानून से संबंधित। जी। और दुनिया संविधान पे मेरा वीडियो है ही। कानून और संविधान में तो बहुत चेंजेस होने हैं। जी जी जी। तो 2025 के आसपास जो है जून में ये शनि जो है मीन राशि में चला जाएगा। मीन का मतलब पानी में मछली। उस मीन राशि में जाने के बाद ही पूरे विश्व में विश्व युद्ध शुरू होंगे, और विश्व युद्ध का जो सेंटर होगा करीब करीब वो मेडिटेरियन सी के आसपास होगा, मध्य एशिया के पास। तो जब, यानी कि आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि विश्व युद्ध अवश्यम भावी है। जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जिसकी शुरुआत होगी। जी जी, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी आगे। उसमें जब विश्व युद्ध होगा तो उसमें भारत की अहम भूमिका होगी। भारत को लोग बुलाएंगे मदद के लिए, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली सभी तरह से भारत की वो विश्व गुरु की तरह यूज किया जाएगा। अब देखिए, मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने भविष्यवाणी की थी यही वर्ल्ड वॉर को लेके, और मैंने ये कहा था कि ईरान का बहुत बड़ा रोल होगा। ईरान से ही शुरुआत होगी। और देखिए, ईरान और इजराइल इस समय आमने सामने है। ये मैंने करीब 2 महीने पहले ये बात कही, चर्चा करी थी कि ईरान का बहुत बड़ा रोल होगा। ईरान बेंट अपॉन है कि उसको युद्ध करना ही करना है। दोनों एक दूसरे, और दूसरी बात आपने कही कि भारत का रोल बहुत बढ़िया होगा। तो आप देखिए कि भारत में
भारत से इंजीनियर सारे इजराइल गए, 1 लाख कर्मचारी इजराइल गए हैं। हाँ और इजराइल और ईरान सेंटर होगा, तो ये हम्म। बात बिल्कुल सही है। और भारत का रोल बहुत बढ़िया होगा। देखिए रेड सी में भारत का रोल बहुत बढ़िया अभी, हाँ और जितने सी पायरेट्स हैं जी, उनको जी। भगाने में भारत की मदद दी जा रही है। जी जी तो जी, उस हिसाब से ये बात बिल्कुल उसी दिशा में जाती हुई दिख रही है। जी, जी। भारत में और क्या चेंजेस होंगे? अब भारत में तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि भारत की जो लग्न है उसके सामने जो है वृश्चिक है, और वृश्चिक यानी कि वृष के सामने वृश्चिक। वृश्चिक है। जी। वृष हुआ 2, दो वृश्चिक हुआ 8। वृश्चिक हुआ 8। जी 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 जी। 2 के सामने 8 तो होता है। आमने जैसे लोग आमने सामने हम लोग बैठे हैं, नजर मिला रहे हैं, तो और जैसे लब होता है तो एक दूसरे से लब हो जाता है, आंखों आंखों में कहते हैं ना प्यार हो गया। तो भारत की लग जो है वो वही सप्तम में इनके मोदी जी के वृक्ष है, वृश्चिक। तो मैं इसको सरल कर दूं हाँ कि जो भारत की लग्न है वो वृष है, हाँ, मोदी जी की लग्न वृश्चिक है। वृश्चिक है। भारत की लग्न 2 के सामने हाँ। 8 यानी कि वृश्चिक है, राशि हाँ, है। देख रहे हैं। यानी कि भारत और मोदी आमने सामने हैं। हाँ हाँ, एक दूसरे से ये आप खांचे में फिट हो रहे हैं। जी, तो फिट हो रहे हैं, इसलिए- बिल्कुल आमने सामने। हाँ। जैसे पति पत्नी होते हैं हाँ। वैसे ही आमने सामने है। तो उसको चाहे आप अभिभावक कह लीजिए, साथी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आमने हाँ। सामने है। हाँ। यानी कि इन्हीं दोनों का रोल हाँ, बड़ा आगे आने वाले समय में भारत को देखने को मिलेगा, जी पूरे विश्व को भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जी। और ये चेंजेस बहुत जल्दी समझ लीजिए शुरू हो गए हैं। यानी कि मोदी ग्लोबल लीडर होंगे, ग्लोबल हो लीडर, चुके हैं। हो चुके होना हैं। क्या है, तो हो चुके ही हैं। ग्लोबल लीडर हो चुके हैं। और बड़ा कद होगा। हाँ, और बड़ा कद बढ़ता जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रेडिक्शन तो ये है कि अमेरिका के भी आगे भारत होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि और ऑलरेडी होना शुरू हो गया। अगर वहाँ हाहाकार मच गया, लड़ाइयाँ होगी, तो सब मरने कटने लगेंगे। तो फिर ईश्वर को लोग चिल्लाते हैं, ईश्वर को चिल्लाएंगे तो सब उसके बीच में पहले भारत आ जाता है, क्योंकि भारत आध्यात्मिक केंद्र है। आध्यात्मिक केंद्र। आध्यात्मिक केंद्र तो सब भारत ही की तरफ देखते हैं। हाँ और आज भी देखिए बात बात पे भारत अमेरिका को डांट रहा है। हाँ, एक जमाना था कि अमेरिका के पास गुहार लेके हम लोग जाते हाँ, थे, बिल्कुल हाँ, लल्लो चप्पो करते हुए जाते थे। हाँ, आज देखिए हाँ, कि जरा सा कुछ कह दिया अमेरिका ने, दौड़ा लेते हैं हम लोग। हाँ। तो एक चीज ये है कि जैसे हम लोग पूरे विश्व में सभी धर्म जातियों के लोग जो है ईश्वर ईश्वर कहते हैं। चेतना का जब उच्चतम शिखर है ईश्वर, उसके बाद ईश्वर ने बनाई है प्रकृति, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रचित है। जो जल, वायु, सूर्य की रोशनी और ये पृथ्वी तत्व, ये जो 5 तत्व हैं, आकाश तत्व, इन सब अगर ईश्वर को समझना है तो सबसे पहले हम प्रकृति को समझ लें। और प्रकृति से ही 5 तत्वों से आदमी बना है। 75% तो शरीर के अंदर पानी है। तो हम अगर उसकी तरह बनना चाहें, ईश्वर की तरफ बनना चाहें, तो एक छोटा सा रूप प्रकृति है, उसके अनुसार चलें। जैसे फ्री हवा फ्री है, किसी के लिए कोई पैसा नहीं देना है, तो उसी हिसाब से कर्म करते रहे कि तो हाँ, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के। तो यही काम मोदी जी भी कर रहे हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन। कोई उनका अपना घर तो है नहीं 2 कमरे भाई का। 74 साल का व्यक्ति और 47 की बात कर रहा है। हाँ यानी कि 47 में लगभग 100 साल के हो जाएंगे। हाँ, तो आप जरा विजन देखिए। जी जी जी। और ये विजन का मैं इसमें जोड़ दूं, चूंकि मैं भी पूरी ज्योतिष जानता ही हूँ, तो मैं जोड़ दूं कि जो मोदी जी की कुंडली है उसमें वृश्चिक लग्न है। हाँ, वृश्चिक लग्न में मंगल और चंद्रमा दोनों साथ हैं। तो आप तो जानते हैं कि चंद्र मंगल योग है, वो भी लग्न में। तो लग्न में चंद्र मंगल योग जो होता है बहुत ही भयंकर सक्सेस देता है एक व्यक्तित्व को लेकर के। और मंगल ही से प्रभावित है। ये वर्ष भी मंगल से शुरू हुआ है। तो चंद्र मंगल योग जो होता है वो जादुई करिश्मा करता है निस्वार्थ भाव से। लग्न में अगर है तो, बाकी जगह दूसरे फल होते हैं। तो वो चंद्र मंगल मोदी जी वृश्चिक, वो भारत के 7वें भाव में आ गया, और लग्न में वृष राशि, और उसमें भी बृहस्पति तो सारे ग्रह आ गए। तो आप अगर देखें तो आमने सामने भारत और मोदी और इन सब के ग्रह। और मोदी ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। आपकी क्या राय? और भी लोग हैं मोदी जी और के? भी मोदी के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो स्पिरिचुअल सहयोग मतलब एक फौज है भारत, आध्यात्मिक लोगों की फौज है भारत पड़े हैं। तो वो सब मिल करके भारत का कद पूरी दुनिया में इतना ऊंचा हो जाने की उम्मीद है अगले 5 से 10 साल के बीच।